हे गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। तो आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली मैं कुछ एग्जाम के बारे में ही बात करता हूँ, बट ये भी एग्जाम रिलेटेड ही। किसी बच्चे ने मुझे ईमेल किया था कि सर मैं एक टॉपिक सीखता हूँ या फिर एक चैप्टर सीख लेता हूँ, उसके बाद जब मैं उसका क्वेश्चन लगाता हूँ तो मैं एक दो दिन बाद क्वेश्चन लगाता हूँ तो मेरा सब कुछ भूल जाता हूँ वगैरह। तो ये काफी बच्चों में प्रॉब्लम रहता है या फिर स्कोर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, चीजें याद रखने का क्या तरीका है। बहुत सारे तरीका हो सकता है। आपका खुद का कुछ तरीका हो सकता है, कहीं से सीख लिया तरीका हो सकता है। और जो भी तरीका हो, अगर एट द एंड जाके काम करता है तो डेट इज अ गुड न्यूज। ओके, अगर काम कर लेता है तो आप वो तरीका यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो मैं खुद जो तरीका यूज करता था, मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम होता था। बाद में मैं तरीका यूज करने लगा इस तरह का, और अभी भी करता हूँ क्योंकि अब भी मैं कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर ही रहा हूँ। Until date I have qualified 4 different national level exam and some state level exam also। तो जो भी मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत सुन लो, क्योंकि अगर तरीका सही नहीं लगा तो आप यूटिलाइज मत करो। बट अगर किसी बंदे ने 4-5 नेशनल लेवल के एग्जाम खोल के रखा है तो कुछ तो वैल्यूएबल बोलेगा, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। एनीवे, तो देखो, चीजें आप सीखने के बाद भूल जाते हो, ये कोई बड़ा बात है नहीं। हर कोई भूल जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग कभी नहीं भूलते, बाकी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जो कुछ चीजें हमारा माइंड में फिक्स हो जाता है, या फिर कुछ चीजें इतना ज्यादा रिकॉल होता रहता है कि हम लोग कभी नहीं भूलता। कभी आपने आपका गर्लफ्रेंड का नाम भूला है? नहीं भूला ना। तो सेम थिंग, तो ये सब माइंड में आता रहता है तो हम लोग नहीं भूलते। पेरेंट्स का नाम नहीं भूलते, गाँव का, खुद का गाँव का नाम नहीं भूलते, ठीक है। बट जो पढ़ाई का चीजें है वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना माइंड में ये चीज लाते रहो। अब किस तरह से लाओगे? देखो, आपने कोई भी एक टॉपिक हो, आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद आप ट्राई करो बिना देखे वो चीज कहीं पे लिखने के लिए, ठीक है। और जब आप लिखते रहोगे ना, आप अगर अटक गए तो तुरंत ही आप फिर से बुक ओपन करके देख मत लेना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो चीजों को। आप कुछ टॉपिक पढ़ लिया था, सपोज 2 पेज के हो, 1 पेज हो, उसको अपना खुद का लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज, समरी वाइज आप लिखने की कोशिश करो। और अगर अटक भी जाए तो तुरंत ही मत देखना, थोड़ा ब्रेन को प्रेशराइज करो, गिव प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर में बहुत सारी चीजें हो जाते हैं। अगर आप नोटिस किया होगा, आपका सेमेस्टर का एग्जाम आता रहता है, इससे पहले कुछ टॉपिक देखने से नहीं होता, बट एग्जाम से पहले एक रात में आप देखते रहे तो तुरंत आपका ब्रेन में वो सेव हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर। हमारा ह्यूमन ब्रेन इसी तरह काम करता है। तो आप जितना हो सके ब्रेन को प्रेशराइज करो और आप उसको रिकॉल करने की ट्राई करो और एक पेज में लिखो। और कभी कभी क्या करो, कुछ चीजें होता है जो कुछ बच्चे जो जीपैट का है उनके लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा। बहुत सारे टेबुलर फॉर्म में बहुत सारी चीजें होते हैं, वो वॉल में रखो तो बार बार देखते रहो। बार बार देखते रहोगे तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा किसी आदमी का नाम बार बार हमारा ब्रेन में आता रहता है और हम लोग उसको नहीं, उसका नाम नहीं भूलते, सेम तरह सेम टॉपिक को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। जितना हो सके राइटिंग का प्रैक्टिस करो, और एक बार चीजें को समझ लिया उसके बाद आप उसको ब्रेन में रिकॉल करने की ट्राई करो, ठीक है। जो भी चीजें आप एक बार रीड कर रहे हो उसको 2 बार लिखने की कोशिश करो, और मिनिमम 3 से 4 बार ब्रेन में रिकॉल करो, तभी जाके चीजें याद रहता है, ठीक है ना। और मैं समझ सकता हूँ फार्मा फील्ड में स्पेशली बहुत सारी ड्रग का क्लासिफिकेशन है, इतना ज्यादा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहा था जो भी कुछ ड्रग का क्लासिफिकेशन वगैरह जो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको जितना हो सके इतना लिखने की ट्राई करो, और थोड़ा बहुत वॉल में लगा लो। जो भी लगा सकते हो, पूरा क्लासिफिकेशन तो नहीं लगा सकते, जो जो आपको लगता है कि आप वहां पे लगा सकते हो तो वो लगा लो। और बहुत सारे निमोनिक्स वगैरह मिल जाएगा, चाहे वो आप यूट्यूब का वीडियो से हो या फिर कुछ बुक में भी निमोनिक्स रहता है, तो आप वहां से भी थोड़ा बहुत निमोनिक्स के थ्रू भी आप सीख लोगे तो डेट्स ओके। देखो, आफ्टर ऑल चीजें को सीखना चाहिए, ठीक है। जब एग्जाम तक आपको याद रह जाए तब भी ये सब क्लासिफिकेशन वगैरह काफी है, ठीक है ना। उसके बाद इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, और जरूरी होगा भी तो फिर से आप देख के सीख सकते हो। बट अभी बिना देखे एग्जाम के डेट तक आपको याद रह जाए और आपने अच्छा स्कोर कर लिया, जीपैट वगैरह फोड़ लिया, बस दैट्स फाइन। आफ्टर दैट यू शुड नॉट वरी मच अबाउट दैट हाउ मच यू लर्न और एनीथिंग। योर ऑल इंडिया रैंक दैट्स रियली मैटर, ठीक है। तो यही था बातें कि किसी ने मुझे पूछ लिया था, क्योंकि वो जो भी सीख रहा था उसका बात जब भी
एग्जाम लगाने जाता था वो चीजें भूल जाता था। तो जितना हो सके इतना लिखने की कोशिश करो और रफ कॉपी में हमेशा लिखो, तभी जाके ज्यादा से ज्यादा याद रह सकता है। दो ही चीजें है याद रखने का, नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, नंबर 2 ब्रेन में रिकॉल करो। हाँ, तीसरा तरीका हो सकता है, जो स्पेशली हॉस्टल में रहते हो, आप अपने दोस्त को वही चीज बोलने के लिए कोशिश करो, तभी बहुत ज्यादा याद है, बहुत ज्यादा चांस है कि याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ शॉर्टकट तरीका था चीजें को याद रखने का। ये कोई नया तरीका है नहीं, मुझे भी अपना टीचर ने बोला था कि चीजें को जितना हो सके लिखो, या फिर जब भी माइंड हमारा खाली होता है, माइंड को खाली रहने मत दो, कुछ ना कुछ स्टडी का टॉपिक ही डालते रहो, नहीं तो कुछ भी आ जाएगा माइंड में। ठीक है ना, माइंड खाली दिमाग शैतान के घर होता है, खाली दिमाग मत रखो, कुछ ना कुछ पढ़ाई के चीजों को सोचते रहो। एटलीस्ट एग्जाम से पहले तक तो अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज करो। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और उसके बाद एग्जाम के बाद चिल मारो, जो भी जितना हो सके इतना बिंदास रहो। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और देखो, इस तरह का आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पे मेरा क्या बोलते हैं इंस्टा आईडी मिल जाएगा, तो इंस्टा पे डीएम करो। ठीक है, और मेरा दूसरा चैनल भी है, दैट्स कॉल्ड हंटर बॉयज, जहाँ पे मैं साइंस का एक्सपेरिमेंट वगैरह करता रहता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी रखता हूँ। तो उसका भी लिंक मैं नीचे रख दूंगा, आप जितना हो सके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। देखो, सब्सक्राइब इज फ्री यार, सब्सक्राइब कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।